जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं सब भाई बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके किसी के मन में भी ये प्रश्न आया है कि मैं कौन हूँ, मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मैं इस परिवार में क्यों हूँ, मेरे ये भाई बहन क्यों है, मेरा ऐसा कौन सा कर्मा है कि वो दुश्मन बार बार मुझे परास्त करता है और मेरे सारे काम खराब कर देता है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे मेरे पास धन आ रहा है, और ऐसी कौन सी मेरी गलती है जिससे मेरे जीवन में धन जा रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लाइफ की तहस नहस हो चुकी है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई प्रश्न है तो ये 21 दिवस की यात्रा आप सब भाई बहनों के लिए है। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने ज़रूर अनुभव होंगे। सबसे पहले तो जैसे ही आपके आज, जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में कर्मों की शुद्धि के बारे में आपके बारे में सोचा है कि कर्मों की शुद्धि करें। क्या आप जानते हैं कि जीवन में जब तक आप कर्मों की शुद्धि नहीं करते, आपकी कोई भी यात्रा सफल नहीं होती। मैं बाहर की यात्राओं की बात नहीं कर रही, मैं भीतर की यात्राओं की बात कर रही हूँ। मैं उन बीज चक्रों की बात कर रही हूँ जिसमें हर यात्रा में दाम है। लोग अपने जीवन में अपने पापों को खत्म करने के लिए जगह जगह जाते हैं। कोई कैलाश जाता है, कोई मणिमहेश जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई अपने उस इष्ट के पास जाता है ये धाम करने कि मेरे जीवन में मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। लेकिन अंत में उसे जब जागृति आती है, ज्ञान मिलता है, फिर उसे समझ आता है कि ये तो भीतर की यात्रा है, मैं बाहर भटक रहा था। अगर आप भी भटक रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज से ही आपकी ये यात्रा जो आप शुरू करने जा रहे हैं, आपको एक एक धाम अपने भीतर मिलेगा। आपको एक एक देवता अपने भीतर दर्शन देंगे। आपके बीज चक्र जैसे ही जागृत होंगे, आपके जीवन में हर चीज एक मिरेकल बन जाएगी। आप जो सोचेंगे वही होगा, आप जो देखेंगे वो एक पॉजिटिविटी के साथ आपके सामने एक कैसा दृश्य हो जाएगा। आपका ऑरा इतना ज्यादा ब्राइट और लाइट में आ जाएगा कि जहां आप खड़े होंगे, आपके जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता तो मिलेगी ही, इवन आपके साथ जो लोग होंगे उन्हें भी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं सब भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो आप जरूर कमेंट पे लिखें, मैं इस दिव्य यात्रा में आपके साथ हूँ। क्योंकि जब आप ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, आप ये यात्रा मेरी नहीं, यूनिवर्स के द्वारा आपकी तय की हुई एक मंजिल समझिए। बहुत ही प्यार से और भाव से मैंने ये 21 दिन आपके लिए जो प्लान किए हैं, ये आपकी जिंदगी 21 दिनों में कैसे बदलेंगे ये मैं नहीं, आप बताइएगा। तो आज जो मैं कर्मों की शुद्धि और आत्म पहचान की शुरुआत करने जा रही हूँ, इसे बड़े ही प्यार से कीजिए। देखिए, हमारे अंदर 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं, अगर आपको नहीं पता तो आज जानिए। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब तक आप इनका बैलेंस नहीं करते हो, सुषुम्ना को जागृत नहीं करते हो, आपके जीवन में आगे की यात्रा कोई नहीं स्टार्ट हो पाती। तो अगर तो आप स्वर विज्ञान को जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं तो दोनों नासिकाओं से तेजी से सांस छोड़िए लीजिए, छोड़िए लीजिए। कैसे? जैसे शिवो सांस अंदर, हम सांस बाहर। आपका अपना कोई मंत्र है तो आप उस मंत्र के द्वारा भी सांसों को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी और आंखें बंद। अब एक पहले हल्की सी लंबी और गहरी सांस खींचिए। जहां चोटी बनाते हैं हम, वहां पे ध्यान ले जाइए और थोड़ी देर सांस को रोकिए और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, ए यूनिवर्स मदर, ओ माय डियर यूनिवर्स फादर,
क्योंकि यूनिवर्स ये आपकी माँ है, यूनिवर्स ये आपका पिता है। तो प्रार्थना करें कि आज से ये जो मैं 21 दिव्य यात्रा करने जा रही हूँ, 21 दिव्य, समझ गए आप, 21 दिवस दिव्य यात्रा जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरी मार्गदर्शन करे, मेरा जीवन का लक्ष्य मेरे सामने लाए। तो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं बड़े ही प्यार से और भाव से इस यात्रा में आगे बढ़ूं। अब सांस छोड़िए और सांसें लगातार लीजिए। मैं साथ साथ बोलती हूँ, आप सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए और चाहे तो मन ही मन जप्पा मंत्र जाप करते रहिए, शिवोहम 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 शिवोहम, या फिर आप ओम ओम ओम, जो आपको कनेक्शन बनाना है, जैसे आपको अच्छा लगता है, सांसें ले, सांसें छोड़े और उस मंत्र को मन ही मन जपते जाए। जारी रखें यात्रा। तो 5 मिनट तक आप ये ब्रीदिंग करें, करते रहें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। बड़े सारे लोग थोड़ी देर बाद रिलैक्स होके ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं करना, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा। और जैसे ही आप ये ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, आपका जो ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पे छोटे छोटे बल्ब जग रहे हैं। आपको पता है ये बल्ब कोई आम बल्ब नहीं है, ये चक्रों के बल्ब है। जैसे ही आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फर्स्ट कनेक्शन के साथ यानी मूलाधार के साथ, आपको एक रेड बल्ब दिखेगा तो नहीं, लेकिन एक गर्माहट जरूर महसूस होगी। तो मन ही मन देखते जाइए कि मेरा लाल कलर, जो रेड कलर का बल्ब है, मूलाधार जागृत हो गया है। सांसें लेते रहे। सैक्रल का ऑरेंज कलर जागृत हो गया है और सोलर प्लेक्सिस का येलो कलर सूर्य के समान जागृत हो गया है। अनाहत का ग्रीन कलर चमक उठा है। विशुद्धि का स्काई ब्लू कलर फैलता जा रहा है और थर्ड आई चक्र का वॉयलेट कलर, ओहो, पूरे मेरे ऑरे को एक गुब्बारे की तरह बंद कर चुका है। उद्रेका लगाए, क्योंकि जब भी हम उद्रेका लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता उद्रेका, तो मैं यहाँ पे उद्रेका स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख के अपना समझ लीजिए कि उद्रेका कैसे लगाना है। उद्रेका लगाएंगे सर से लेके चोटी से लेके पांव तक और फिर दाएं से बाएं, और फील कीजिए कि अब आपका ऑरा लॉक है, एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। अब मैं तैयार हूँ इस शुद्धि के लिए। तो प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर शांत हो जाओ। आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की यात्रा है। अगले 21 दिनों तक मैं आपको कोई गुरु बनकर नहीं, बल्कि एक सहयात्री बनकर आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप कौन हैं? क्या कोई जानता है कि आप कौन हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। नहीं, अपना नाम आप पहचान मत लीजिए। अगर इस जन्म आपका नाम राम है, सीता है, या फिर गीता है, सुषमा है, कुछ भी है, तो ये आपकी पहचान नहीं, ये तो इस जन्म की पहचान है। आप उस पहचान को बताइए जिस पहचान को आप भूल चुके हैं। क्या आप केवल अपना नाम जानते हैं? क्या आप केवल अपने शरीर से आपको जानते हैं? क्या आप केवल अपने रिश्ते, नौकरी, परिवार और पहचान से हैं? यदि ये सब बदल जाए तो आप कौन रहेंगे? क्या कभी सोचा है आपने? यही प्रश्न इस 21 दिवस की यात्रा का आधार है। हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं सुख, शांति, प्रेम, सफलता और ईश्वर का साथ,
लेकिन लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा हमें एक दिशा दिखाती है। उत्तर की खोज भीतर भी की जा सकती है। हो सकता है आपने अनेक तीर्थ किए हो, अनेक मंत्र जपे हो, अनेक ग्रंथ भी पढ़े हो, लेकिन यदि हम स्वयं को ही नहीं जानते तो भीतर का प्रश्न तो अधूरा रह गया। मैं कौन हूँ? आज का पहला दिन है। पहले दिन हम किसी शक्ति को पाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम केवल अपने भीतर का स्थान बनाएंगे, क्योंकि जब मन बोझ से भरा होता है तब स्पष्टता आना कठिन है। एक बार फिर से तेज ब्रीदिंग स्टार्ट कर दे और मेरी बातों को सुनते रहे। जी, ब्रीथिंग स्टार्ट करें, क्योंकि जब मन बोझ से भरा होता है तब स्पष्टता आना कठिन होता है। इसलिए आज का जो विषय है, कर्मों की शुद्धि और क्षमा। क्या आप जानते हैं, अगर आपके कर्म शुद्ध नहीं है और अगर आपके अंदर क्षमा भाव नहीं है तो आपकी सारी अंदर की यात्राएं अभी से जीरो है। क्या करते हैं लोग, अंदर की यात्रा स्टार्ट करते हैं, कोई चुगली कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी को दुखी भाव से अपने मन से दुख निकाल रहा है कि फला बंदा मुझे इतना दुख दे रहा है, फला बंदे के साथ ऐसा हो, भगवान तो सब देख रहा है। अरे ये सब करके आप अपने अंदर की यात्राओं को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू करते हैं तब आपके अंदर क्षमा होनी चाहिए। और याद रखिए, आज अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो ये आपका कर्मा है, क्योंकि ईश्वर जो है क्षमा कर देते हैं, लेकिन कर्मा कभी क्षमा नहीं करता। अगर आपको ये क्षमा चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मन से इस प्रार्थना को कीजिए। आज हम सब होपोनोपोनो प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। इस प्रार्थना का उद्देश्य स्वयं को, दूसरों को और जीवन को क्षमा करने की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। इसके बाद हम श्वास पर फिर से ध्यान देंगे। हम गहरी सांस के साथ महसूस करेंगे कि वर्तमान क्षण में लौट रहे हैं। तो चलिए, अब आप ध्यान की शुरुआत कीजिए। अपनी ब्रीदिंग को रोकिए और फिर से यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए। एक गहरी लंबी सांस मूलाधार से खींचते हुए अपने सहस्त्राधार तक रोकिए, रुके रहिए और महसूस कीजिए कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन रहा है। और जैसे ही सांस छोड़े, यूनिवर्स की शक्तियां आपके अंदर उतर रही हैं। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, शरीर को ढीला छोड़ दे, कहीं से भी अकड़न ना हो। सबसे पहले अपने बालों को ढीला महसूस करें। अगर बाल बंधे हैं तो खोल दें। बहुत सारे लोग बाल बांध के साधना करते हैं। आपके बाल ही बंद हो गए तो आपकी जो मेन ऊर्जा है पूरी तरह से नीचे नहीं उतर पाएगी। और बहुत सारे लोग सोचते हैं बाल बांध के करेंगे साधना तो हमें मतलब नेगेटिव एनर्जीज नहीं घेरती। ऐसा नहीं है। अभी आपने जो द्रेका लगाया उससे आपका ऑरा लॉक हो चुका है। आप चाहें तो अपने गोल चक्र बनाइए साइड पे जहाँ पे आप बैठे हैं, और गोल चक्र में विजुलाइज करें कि बहुत बड़ी आग ज्वाला जल रही है, जो आपको तो नहीं जला रही, लेकिन आने वाली सभी नेगेटिविटी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसमें भस्म हो जाएंगी। तो बालों को ढीला छोड़ें, आंखों को ढीला छोड़ें, कानों को हल्का महसूस करें। अपनी नाक की जो सांस है बिल्कुल ढीली जैसी है वैसी रहने दें। अब गर्दन को रिलैक्स दें, कंधों को रिलैक्स दें। बिल्कुल ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, लेकिन अंदर से फील करें आप ढील दे रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। कमर को ढीला करें, अपने थाइस को ढीला महसूस करें। आप चाहें तो ये ध्यान लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्स होके अपनी पिंडलियों को रिलैक्स दें। और अब अपने पाँव को भी ढीला छोड़ दें।
आप अपने हृदय क्षेत्र पे ध्यान लगाएं, यानी अनाहत चक्र पर सांसों को रोके ध्यान लगाएं, कनेक्शन बनाएं अपने हार्ट चक्र से। अब अपने इष्ट देव का ध्यान करें और यूनिवर्स का ध्यान करें, अपनी कुल देवी का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, अपने माता पिता, अपने सहयोगियों का सबका ध्यान करें और अपने दिल पे हाथ रख के कहें, डियर कर्मा, आज तक मैंने बहुत सारी गलतियां की, इतनी गलतियां की कि मेरी आत्मा के बोझ के साथ मेरा शरीर का बोझ भी बढ़ता गया, मेरा वजन बढ़ रहा था। मेरे जीवन में मेरे पापों के बोझ के साथ मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा था, जो आज मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं उन सब गलतियों के प्रति आज क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की। अगर आंखों से आंसू आए तो बहने दे, रोके नहीं। अगर अच्छे भाव आए तो बहने दे, जो हो रहा है होने दे। और दिल पे हाथ रखे और अपने बोझ हल्के करे। मेरा पहला बचपन का झूठ कि मैं किसी से जेलस नहीं हुई। जब मैंने किसी के पास अच्छा खिलौना देखा, अच्छे कपड़े देखे, मेरा मन जेलसी से भर गया और मेरे चक्रों में वो ऊर्जा रुक गई जो आज तक आपने बेच रही थी। ए यूनिवर्स, मैं उस पहली गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैंने झूठ बोला, कई गलत कार्य किए, किसी का दिल दुखाया, किसी की निंदा की, चुगली की। आज उन सब गलतियों को मैं अपने दिल पे हाथ रख के स्वीकार करती हूँ और अपने दिल का बोझ हल्का करती हूँ। मेरी प्यारी यूनिवर्स, मैंने सबसे पहले अपना दिल दुखाया। आज मैं खुद से माफी मांगती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ कि मैंने हर पल खुद को दुख दिया, खुद के जीवन में उन चमत्कारों को रोका और उन चीजों को अट्रैक्ट किया जो मेरी नहीं थी। तो आज मैं अपनी जिंदगी से अपने हर उस गलत कर्म को रिलीज करती हूँ। सांस भरिए और धीरे धीरे उन सारे कर्मों को छोड़ते हुए रिलीज कीजिए जो आपके शरीर के अंदर कब से एक नेगेटिविटी बन के रुके हुए हैं। और खुद को बिल्कुल हल्का महसूस करें। एक और सांस भरें और रिलीज करें उन दुखों को जो आपने खुद को इतने दिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो मिरेकल्स रुके जो अब तक हो रहे थे। मैं उन सब गलतियों को रिलीज करती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे दुख दिया। आज मैं वादा करती हूँ यूनिवर्स, और मैं वादा करता हूँ यूनिवर्स कि अगर जीवन में मैंने दोबारा ये गलतियां की तो आप मेरी शक्तियों को वही रोक दे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ कि ये मेरे कर्मा है जो मेरे कब से पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब तो मुझे कर्मों से मुक्ति चाहिए। और आज मैं उन सब लोगों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिए। मैं उन सब कर्मों को क्षमा करती हूँ जिनकी वजह से मेरे जीवन में दुख आए, द्विधा आई, क्लेश हुए। उन सब के प्रति आज मैं सबको क्षमा भाव से रिलीज करती हूँ। हाथ जोड़िए और अपने मन में उन सब को लाइए जो आपको दुख दे रहे हैं। आपके पति, आपकी सास, आपकी बहन, आपके भाई, माँ, कोई दोस्त, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी हो, सबको सामने ले आइए और हाथ जोड़िए
कि यह दिव्य आत्मा, मैं समझती हूँ कि किसी ना किसी डिमेंशन में जाके मैंने तुम्हारे लिए जो गलत कार्य किया था, आज इस जन्म में मुझे उसका भुगतान करना पड़ रहा है। मैं खुद की पहचान भूल गई हूँ, मैं खुद को भूल गई हूँ, मैं उस दिव्य यात्रा को भूल गई हूँ जिसके लिए मैं इस संसार में आई हूँ। आज मैं उन सब कर्मों को हाथ जोड़ के रिलीज करती हूँ और आप सबसे कोर्ट कटिंग करती हूँ और अपनी कोर्ट उस दिव्य यूनिवर्स माँ और बाबा के साथ जोड़ती हूँ जिन्होंने मुझे मेरी पहचान लौटाई है। आंखें बंद करें और क्षमा भाव रखें। अब अपने दिल पे हाथ रखें और सबके प्रति हो पोनो पोनो करें। तो ये सारे हमारे बैड कर्मास हैं। हम उन सब पहचानों को हटाकर कर्मों को सामने लाते हुए हाथ रखते हैं दिल पे। डियर कर्मास, शनिदेव के रूप में आप एक कर्मा के साथ हमें जो बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं, मैं आज उन सबको स्वीकार करते हुए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। डियर कर्मा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सांस भरें और सांस छोड़ें। ये आप उन बुरे कर्मों को रिलीज कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप दोबारा ये गलतियां करेंगे तो ये और भी बलवान बन के आपको दुख देंगे। सो आज अगर ये रिलीज कर रहे हैं तो सुधर जाइए और अपने उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए किसी की निंदा चुगली मत कीजिए। अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो मन में बोले, अरे भाई, अरे बंधु, अरे दिव्य आत्मा, मुझे माफ कर। मुझे पता है मैंने किसी न किसी जन्म में तुझे दुख दिया है, इसलिए तू मेरा वो कर्मा बन के आज मुझे जो दुखी करने आया है ना, मैं पहचान गई हूँ खुद को, मैं पहचान गया हूँ खुद को। तो माफ कर दे और खुद भी तू अपने जीवन में सुखी रह। इतना सा भाव लाइए और देखिए कुछ ही दिनों में वो अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चिंता करेंगी, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे तो वो एक और बलवान कर्मा बन के आपको और दुख देगा। तो आप खुद सोचिए, आपको दुख लेना है या सुख लेना है। तो मन से माफी मांगिए। 11 बार करेंगे हम, 1 बार कर चुके हैं। और बिल्कुल आंखें बंद होके, शांत होके, सच्चे मन से डियर कर्मा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिलीज करें साथ साथ। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब हम जो लास्ट के ये हो पोनो पोनो 4 बार बोलने हैं, महसूस करते हुए हाथ जोड़िए। सामने शनिदेव को देखिए, क्योंकि वही कर्मा के रूप में आपसे बदला ले रहे हैं या फिर आपको दुख दे रहे हैं। तो हाथ जोड़ दीजिए। बहुत ही दयालु है वो। आपको नहीं पता, जितना आप डरते हैं ना उनसे, जब दयालु होते हैं ना तो वो इतने दयालु हो जाते हैं कि आप खुद सोचिए, कौवे को अपना वाहन बनाया जो इतना गंदगी खाता है, तो आप भी तो गंदगी खाए हुए हैं। कितने लोगों को बुरा बोलते हैं, कितनी बार निंदा करते हैं, कितनी बार जेलसी करते हैं, कितनी बार चुगली करते हैं, कितनी बार कंपटीशन करते हैं। तो क्या ये आपके अंदर की गंदगी नहीं है? तो शनिदेव आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? हाथ जोड़िए कर्मों के सामने,
और जो हमारे जो कर्मा देव है ना, वो शनि देव है। तो शनि देव के सामने एक चरणों में ध्यान लगाइए कि शनिदेव बहुत गलतियां हो गई भाई, माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, हाथ जोड़िए, प्लीज फॉरगिव मी। अब माफ कर दिया उन्होंने आपको, तो क्या कहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे क्षमा कर दिया, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डियर कर्मा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर कर्मा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ज्ञान मुद्रा बनाइए और थोड़ी देर फील कीजिए कि शनि देव जो आपके कर्म है बुरे, वो एक लाइट में बदल गए हैं और आपको पूरी बॉडी में एक लाइट दे रहे हैं। सर से लेके पांव तक आपको एक लाइट का रूप दे रहे हैं और आपके अंदर के एक एक चक्रों की जो नेगेटिविटी है रिमूव हो रही है। शांत रहे और अपने चक्रों में लाइट भरने दे। महसूस होगा आपको कुछ अपने चक्रों में गोल गोल घूमता हुआ, आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको शांति महसूस होगी। ओहो, कोई जैसे बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। लेकिन कब तक? अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अगर आपको उस परमात्मा को पाना है, अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ पहचानना है, तो आज ये प्रण कीजिए कि अब निंदा नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, पाप नहीं, कोई ऐसा कर्मा नहीं जो आपको आपकी पहचान छीन रहा है। अब प्रार्थना करें, हे परम चेतना, यदि मुझे जाने अनजाने में, यानी मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, और सबको क्षमा करती हूँ जो आज तक मुझे दुख देते रहे। उन सब का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे सहयोग किया, और यूनिवर्स का भी धन्यवाद जिसने ये क्षण मेरे सामने लाया कि मैं इस काबिल हुई कि अपने बुरे कर्मों को रिलीज करने में सफल हुई। थोड़ी देर इस चेतना के साथ ईश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए अपने मन से बोलते रहे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी आत्मा को झुका हुआ महसूस करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और देखें कि कैसे आपके कर्म आपको शुद्ध कर रहे हैं। आप हल्का फील कर रहे हैं। आज का आपका कोई भी अनुभव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि हर दिन आपको एक अनुभव देगा, हर दिन आपको आपकी एक पहचान लौटाएगा। आपकी ये पहचान आज की आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत शक्तिशाली हूँ मैं। कैसे? अरे वो शक्तिशाली ही होता है जो इतने लोग आपको, इतने कर्म आपको दुख दे रहे हैं और आप सबको क्षमा कर रहे हैं। उनसे बलवान कौन है कि सजा तो दे सकते हैं क्योंकि ईश्वर से जुड़े हैं, लेकिन क्षमा कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर सबको क्षमा करता है। तो आप भी क्षमा करना सीख गए हैं। आज आपने अपनी एक पहचान, एक शक्ति पाली है, क्षमा की। तो इस शक्ति के साथ खुद के गर्व महसूस करें कि आज पहले दिवस ही मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, अपने कर्मों की शुद्धि कर ली है, अपने आप को पहचान लिया है। तो मेरी पहली पहचान जो क्षमा करने की है, शक्तिशाली की है, उसे मैं यूनिवर्स से आज दिल से स्वीकार करती हूँ। और थोड़ी देर ग्रैटिट्यूड करें
कि आज जो ये इतना बड़ा कर्म हुआ है ना, हमारे कर्मों की शुद्धियां हुई हैं, आज जो हम लाइट में आ गए हैं, इससे बड़ा दिन कोई नहीं। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस भरे और अब लौटने का समय आ गया है। आज केवल एक प्रश्न अपने साथ लेके जाइए, यदि मैं अपने विचार नहीं हूँ, यदि मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, यदि मैं केवल शरीर भी नहीं हूँ, तो कौन हूँ? रात का टाइम आप ये मेडिटेशन करें सोने से पहले और अपने माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से लेफ्ट, अपनी जहां से लेफ्ट सांस आती है बंद करें, राइट सांस को खुला रहने दें और एक लंबी गहरी सांस भरें और रिलीज करें। अब आप अपनी राइट सांस को बंद करें, क्योंकि हमारी लेफ्ट सांस जब हम लेते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। अब आप सांस जो राइट है बंद कर ले और प्रश्न करें, यदि मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं भावना भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, तो है यूनिवर्स, कौन हूँ मैं? कल सेकेंड डे में इस खोज को और भी गहराई से करेंगे। यदि आप इस पूरी यात्रा में चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने हर उस भाई बहन को शेयर करें जो इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के योग्य हैं। मैं अपनी असली पहचान जानने के लिए इस यात्रा पर हूँ, कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये आप अपने लिए नहीं, एक यूनिवर्स के लिए संदेश छोड़ेंगे। और यूनिवर्स में जितनी बार यूनिवर्स के बच्चे इसे पढ़ेंगे, उतनी बार आपके ये एक्टिवेशन होगी सबकॉन्शियस माइंड की। मैं अपनी असली पहचान जानने की यात्रा पर हूँ, लिख दीजिए। आपकी 21 दिवस की यात्रा आज से शुरू होती है। मन में प्रेम भर ले, शांति भर ले और जागरूक हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये दिव्य यात्रा आज की बहुत मजा आया होगा, खुद को हल्का फील कर रहे होंगे। और अगर आप थोड़ा भी मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं ना, कि मैंने आपकी ये जो 21 डेज की यात्रा का जो पहला दिवस इतना बढ़िया किया है, तो प्लीज कमेंट में अपने अनुभव लिखिए। थोड़े से भी अगर आप मेरी कोई फीस देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कीजिए जो भटक रहे हैं, जो इधर उधर की यात्राओं में व्यस्त हैं। उन्हें खींच के लाइए और अंतर यात्रा में दिव्य दर्शन अपने करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर इस आत्म खोज के साथ। मैं कौन हूँ? जय शंकर जी।